हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो खनिज लवण है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस खनिज लवण के अंतर्गत आज हम लोग सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग खासतौर से बीएड सिलेबस के अंतर्गत इनके कार्य के विषय में जानना जरूरी है और इसके स्रोत के विषय में जानना जरूरी है। अगर हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें तो यह हमारे शरीर में संयुक्त रूप से साथ साथ विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों में इनका योगदान होता है, इसलिए इनके कार्य भी समान होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के अगर हम कार्य की बात करें तो मांसपेशियों में संकुचन, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो शरीर में हमारी मांस होती है, उसका बढ़ना घटना, उसका संकुचन और उसका विस्तार होना, इसमें जो है इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर दूसरा कार्य की बात करें तो तंत्रिका में उद्दीपन, हमारे जो शरीर में जो तंत्रिका तंत्र यानी जो नसों का जो सिस्टम होता है, वो जो नसों से उसको नस को जो है सक्रिय करना या उद्दीप्त करना, प्रोत्साहित करना, या ये कहिए कि जैसे आदमी क्रोध होता है तो उसकी जो शरीर जो है उसकी नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है अत्यधिक। तो ऐसी परिस्थितियों में सोडियम और पोटेशियम का अपना विशेष योगदान होता है, या प्रोत्साहित हो करके कोई उत्साह में भर करके कार्य करना, ये सब कार्य गतिविधियाँ सोडियम और पोटेशियम के ही माध्यम से होती हैं। और कोशिका में पदार्थों का परिवहन, जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होते हैं, जो अन्य जो द्रव्य होते हैं इत्यादि को ले जाने ले आने के संबंधित क्रियाकलापों या गतिविधियों में भी सोडियम और पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और क्षारता और अम्लता में संतुलन, क्षारता का मतलब इसमें थोड़ा हल्का सा नमक टाइप का होता है। अम्ल यानी अम्ल ये भी पदार्थ ही होते हैं, क्षार भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। इन दोनों में संतुलन बना रहता है तभी हमारी शरीर संतुलन यानी स्वस्थ अवस्था में होती है। तो क्षारीयता और अम्लता में संतुलन बनाने का कार्य भी सोडियम और पोटेशियम के माध्यम से किया जाता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और आगे इसके स्रोत की बात, तो सोडियम जो एक तो होता है खाने वाला जो नमक होता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। साथ में साबुत अनाज यानी जो अनाज जो फोकला सहित होते हैं, यानी उसके ऊपर का कवर हो, अगर उसके साथ अगर हम किसी अनाज का उपभोग करते हैं तो सोडियम पोटेशियम की मात्रा प्राप्त होती है। और हरे सब्जियों में, पत्तेदार हरे सब्जियों से भी प्राप्त होती है। दूध, अंडा, मुर्गा, मछली इत्यादि के माध्यम से भी सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति होती रहती है हमारे शरीर में। अगर वही हम क्लोराइड की बात करें तो ये रक्त में प्लाज्मा होता है, रक्त में प्लाज्मा टाइप की जो है झिल्ली होती है या प्लाज्मा टाइप का एक पदार्थ होता है, उसके निर्माण में क्लोराइड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे अगर इसके हम कार्य की बात करें तो अंत एवं बाह्य कोशिका द्रव्य, अंतः कोशिका हमारे जो कोशिका द्रव्य होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिकाओं को संतुलित रखने के लिए उसके जो बाहरी चार आवरण के रूप में जो द्रव्य पाए जाते हैं, उनमें जो है इस प्रकार से उसके संतुलन बनाए रखने में जो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है क्लोराइड का। और क्षारता और अम्लता में भी संतुलन बनाने का कार्य क्लोराइड करता है। अगर इसके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की हम बात करें तो खाने वाला नमक क्लोराइड का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान देता है। अगर हम बात करें कोशिका पदार्थों का अवगमन, मतलब कोशिकाओं में जो हमारे विभिन्न प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, वसा इत्यादि जो कुछ भी पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं तक उन सब गतिविधियों को या उन क्रियाओं को या उन पदार्थों को पहुंचाने में भी कार्य मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का योगदान होता है। और अस्थि और दांत के निर्माण में भी मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रोटीन के निर्माण में, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स से अगर ऊर्जा नहीं मिल पाती तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है, तो जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में भी मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तंत्रिकाओं के कार्य में संचालन, जो नसों, नर्वस सिस्टम, जो हमारे नस का सिस्टम है, उसके अंतर्गत विभिन्न जो पदार्थों का संचरण या उसके विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन करने में भी मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर मैग्नीशियम के स्रोत की बात करें तो अनाज हुआ, दाल हुआ, हरे पत्तेदार सब्जी हुआ, सूखा फल जो काजू, अखरोट जो होती है, जितना सूखा फल, किशमिश में भी मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध, मांस, मछली, केकड़ा में भी मैग्नीशियम अधिक मात्रा में, घोंघा में भी पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में भी ये मैग्नीशियम पाया जाता है। सामान्य रूप से आपको ध्यान ही रखना कि इसका कार्य क्या है और इसके स्रोत क्या है। स्रोत में तो आप सामान्य रूप से भी लिख देंगे तो उतना कोई केयर नहीं करता बीएड के सिलेबस के अंतर्गत। हाँ, लेकिन रविवार इसके कार्य को विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे
इसमें साइंस में है तो जो कहते हैं सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस में कुछ इधर उधर नहीं चलेगा, जो है सो है, क्योंकि साइंस एक सिद्ध है, एक प्रूफ है, एक प्रमाण है के आधार पर ही वह वैज्ञानिक नियमों का हर स्तर पर पालन करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें सिर्फ आपको रट लेना है, जैसा आप समझे रट लेंगे तो अच्छा ही है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।